हम प्रगति की बात करें, विकास की बात करें, पर जब ये विकास की धारा वायु यानी युवा उसके तरफ से ये चीज़ें निकलती हैं तो निश्चित रूप से उसका एक सारगर्भित परिणाम होता है। जी हाँ, अमूमन हम देखते हैं कि युवा अपने शहर से जब सुदूर कहीं देश विदेश में पढ़ाई करता है और वो सोचता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, और ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद युवा ज़्यादातर दूसरे शहरों में जाके ही अपनी उस प्रतिभा का मूल्यांकन और उस प्रतिभा के बदले पारितोषिक के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे होनहार युवा मौजूद हैं जो अच्छे खासे स्थानों पर पढ़ाई करके अपने शहर में आके कुछ करना चाहते हैं। अभिषेक प्रताप तिवारी जी, अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ कि इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद बल्कि आप दूसरे शहरों ही नहीं बल्कि देश विदेश नहीं बल्कि खुद अपने देश के अंदर जो आपका छोटा सा क्षेत्र है, शहर है, शहडोल है, उसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं। पहले तो हमारे दर्शकों को और हमारे जो यूथ है उसको बताएं कि आपकी जो शुरुआती प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ से हुई और क्या शुरू से इस क्षेत्र पे जाने का था या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप हुई कि आप इस क्षेत्र पे आए? पहले तो थैंक यू भैया इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो पढ़ाई शुरुआती तो शहडोल में ही हुई है। 2 स्कूलों पे मैंने पढ़ाई करी है चेंज करके, लेकिन अभी आप देखोगे तो शहडोल में खास करके लड़कों के लिए उतनी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो फिर मुझे भिलाई भेज दिया गया छत्तीसगढ़। वहाँ पे मैंने 11th और 12th की पढ़ाई करी और उसके बाद मैं कॉलेज के लिए कर्नाटका चले गया। कर्नाटका में एक जगह है मैंगलोर से 60 किलोमीटर है उडुपी। वहाँ पे मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सिक्किम वाला मणिपाल नहीं, कर्नाटका वाला ओरिजिनल मणिपाल। वहाँ से मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में। अब बचपन से ही मुझे बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब देख के कोई अच्छी बिल्डिंग लगता है कि मेरे हिसाब से एक्चुअली मैं आपको बोलूँ तो एक शहर जो है उसकी भाषा उसकी बिल्डिंग होती है। अभी भी आप कोई बड़े शहर में जाएंगे आपको ना वहाँ की रोड्स अच्छी लगेंगी, चौड़ी रोड्स आपको दिखेंगी, फैसिलिटीज़ प्रॉपर दिखेंगी, आपको बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखेंगी जो सुंदर होती हैं। अब ये बात अलग है कि बिल्डिंग का सुंदर होना एक पर्सपेक्टिव है। आपको कोई बिल्डिंग सुंदर लग सकती है, मुझे नहीं लग सकती बिल्कुल, लेकिन जो उसके पीछे की एक थीम होती है, उसको बनाने का जो प्रोसेस होता है वो मुझे शुरू से बहुत मैं उसमें इंटरेस्टेड था। तो फिर सिविल इंजीनियरिंग कर ली। अब बिल्डिंग्स बना रहा था मुंबई में। फिर ऐसा हुआ कि हमेशा से ना मुझे शहडोल मतलब आत्मीयता रहेगी ही, अपना ही घर है। लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम थी कि मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ या फिर अभी भी जाता था तो पहले तो आपको मध्य प्रदेश ही काफ़ी जगह बताना पड़ता है किधर है, और इस शहडोल को बताने के लिए आपको 10 तरह की मेहनत करनी पड़ती है। अभी आप न्यूज़पेपर्स भी शहडोल के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रदेश के पेपर्स हैं, उसमें भी अगर आजू बाजू के भी ज़िलों को मेंशन किया जाता है पर शहडोल को हमेशा ओवरलुक कर दिया जाता है। ये ओवरलुक क्यों किया जाता है ये मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर शहडोल आना ही था, माँ पापा के पास भी वापस आना था और शहडोल के लिए कुछ करना था, तो अब मैं वापस आ गया। हम नगर की बात करते हैं। शहडोल पहले एक था, फिर 3 टुकड़ों में विभाजित हुआ। शहडोल अलग हुआ, अनूपपुर अलग हुआ, उमरिया अलग हुआ, फिर जाके सरकार ने एक कर दिया। अब इस शहर को चूँकि कहीं ना कहीं एक संभागीय नगर है, जब आप बड़े बड़े टाउन पे रह चुके हैं, शहरों में रह चुके हैं, वहाँ का जो विकास, जैसे आपने कहा कि वहाँ की जो बिल्डिंग होती है वो शहर की भाषा को स्पष्ट करती है। आपको क्या लगता है कि जब हम शहडोल शहर की बात करें तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है और एक जो नया शहडोल है, डिजिटल शहडोल है, विकसित शहडोल है, उसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं और अभी क्या कमियां और क्या खामियां हैं? शहडोल में जो सबसे मुझे अभी पहले तो शहडोल प्लान्ड नहीं था। शहडोल एक पुराना शहर है बट उसको एक प्लानिंग के साथ नहीं बनाया गया ऐसा लगता है। तो पहले तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम उसमें काफ़ी काम किया जा सकता है, जो काम हो भी रहा है। हमारे आसपास अच्छी रोड बन रही है। आप गांधी चौक से अगर आप लल्लू सिंह चौक तक जाएंगे तो आपको एक अच्छी हेल्दी पार्किंग के साथ आपको अच्छी रोड भी मिल जाएगी। बिल्डिंग्स तो ओनर बनाते हैं, जो भी उसको ओन करते हैं, तो उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा। लेकिन जो मुझे दिखता है
शहडोल की लोकेशन ऐसी है कि बहुत सारा पोटेंशियल है शहडोल के पास। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का पोटेंशियल है, लोगों को अपने पास बुलाने का पोटेंशियल है, और शहडोल तो लोगों को अपने पास खींच लेता है। शहडोल की जो शांति है, आसपास की जो जगह है, वो अपने आप लोगों को अपना बना लेती है इधर। तो डेवलपमेंट तो होता रहेगा, पर लोगों को उस डेवलपमेंट के लिए एक साथ आके एज अ कम्युनिटी काम करना पड़ेगा। अभिषेक जी, ज़्यादातर जो हमारे सूत्र बताते हैं या हम जो देखते हैं कि जिस क्षेत्र से भी जुड़े लोग होते हैं आपसे पूछते हैं बहुत सारा, क्योंकि आपका एक जो गंभीरता है, सेंसिटिविटी है, और साथ में जो किसी भी क्षेत्र के प्रति जो आपका एक सिक्स सेंस है, कुछ अच्छा सोचते हैं, लोगों को अच्छी बात भी करते हैं। जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, तो इतने सारे यहाँ पे कंपनियाँ आई, इतनी सारी चीज़ें हुई। अगर कुछ हम खनिज पदार्थों की बात करें तो बहुत सारा इस क्षेत्र में है। आपको क्या लग रहा है, इन सब के बावजूद यदि इस क्षेत्र के युवाओं को बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या कि और बहुत ऐसे साधन संसाधन हैं जिनको विकसित करके हम इस क्षेत्र के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं और विकास के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, खामियां कहाँ पे नज़र आ रही हैं? खामियां ऐसी हैं कि लोगों को अभी इस शहर के बारे में पता नहीं है, तो उनको इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसा कुछ याद है कि 1-1.5 साल पहले ही मैं कलेक्टर सर का एक भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने एक स्पेशल एरिया बनाया था इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ लगाने वालों को जगह देंगे और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये सब काम सरकार कर रही है, लेकिन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अभी ये बात पता नहीं कितने लोगों को पता होगी कि पिपरिया में शायद वो बना रहे हैं, मुझे इतना याद है। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। जागरूक उनको हर चीज़ के लिए होना पड़ेगा। तो जागरूकता है, लोग जब एक शहर अच्छा दिखेगा तो अपने आप लोगों को लगेगा कि इस शहर का एक फ्यूचर है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अभिषेक जी, यातायात व्यवस्था को लेकर ज़्यादातर, चूँकि आप बड़े शहरों में रहे हैं, हम शहर की बात करें तो आज तक आपने देखा होगा कि किसी ट्रैफिक सिग्नल पर हम लेफ्ट नहीं दे पाए। तो आपको क्या लगता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो क्या वजह है और इसको कितना सुधारा जा सकता है? मैं फिर से वही बात बोलूँगा भैया कि प्रॉब्लम शुरुआत में ही शुरू हो गई थी कि प्लान नहीं हो पाया, लेकिन अभी जो जगहें बन रही हैं, जो अभी नए रास्ते बन रहे हैं, वो प्रॉपरली प्लान हो रहे हैं। तो आने वाले समय में शायद ट्रैफिक की प्रॉब्लम कम हो जाए, पार्किंग की प्रॉब्लम कम हो जाए। अभी तो सरकार और जो विभाग हैं, जो प्लानिंग वाले विभाग हैं, वो काफ़ी काम कर रहे हैं कि पार्किंग की दिक्कत भी ना हो और ट्रैफिक भी अच्छे से मेंटेन हो जाए। बिल्कुल। चूँकि हमें इस बात की जानकारी तो नहीं कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन इतनी कम उम्र में पढ़ाई के साथ कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा खासा नेतृत्व भी था, जो लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है। आपको क्या लगता है कि जब नेतृत्व की बात करते हैं तो एक नेतृत्व मतलब नेता मतलब नेतृत्व करता, आप जब ट्राइबल ज़िले, ट्राइबल जोन की हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से यूथ, हमारा मतलब ये था कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ नेतृत्व के क्षेत्र में भी आपने काम किया होगा राजनीतिक रूप से, पर हम जब ट्राइबल संभाग की बात करें या ज़िले की बात करें तो यहाँ पे आप कितना अवसर देखते हैं कि एक युवा नेतृत्व के क्षेत्र में जाके अच्छा नेता बने, जनता का साउंड बने, जनता की आवाज़ बनकर उभरे? कितनी कमियाँ लग रही हैं और युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कितने बेहतर तरीके से इस क्षेत्र को प्रेजेंट कर सकते हैं? अब नेतृत्व की बात ऐसी है कि जो भी अपनी कम्युनिटी, अपनी जगह के लिए काम करेगा, लोग उसी के साथ हो जाते हैं, उसी के साथ खड़े होने को तैयार रहते हैं। जो भी अपने शहर के लिए काम करेगा, जो भी अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेगा, जिसको भी जो भी तकलीफ़ दिख रही है उस तकलीफ़ का हल निकालेगा, वही नेता बन जाएगा। अब आप अपने आप को कितना ऊपर ले जाना चाहते हैं वो मैं नहीं बोल सकता। दो चीज़ें होती हैं अभिषेक जी, एक तो सुंदरता और दूसरा स्वच्छता। शहर में दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत सारी मजबूरी है। फिर भी दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बना के रखा जाए,
कि हमारा शहर बहुत सुंदर दिखे। और जैसा कि आपने पिछले टाइम कहा कि चूँकि पहले से सिस्टमैटिक नहीं था तो वो चीज़ें आ रही हैं, तो जो चीज़ें बन चुकी हैं उसको बिगाड़ा नहीं जा सकता, पर वो गुंजाइश कैसे बनाई जा सकती है। चूँकि आप टेक्निकल हैं, सिविल के जानकार हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन में कुछ होगा कि इसको ऐसा ना करके फिर भी बीच का कोई रास्ता निकाल के शहर को और व्यवस्थित किया जा सकता है। और हाल ही में जिस तरीके से अभी सीवर पाइप का एक इशू जा रहा है, तो इन दोनों से जुड़ा एक मुद्दा है। जैसे आप सीवर लाइन का बोल रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट ने शायद एक प्रोजेक्ट भी निकाला था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कि अब जो सारे डिपार्टमेंट हैं वो साथ में मिलके काम करेंगे। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोड बन जाए उसके बाद हम सीवर लाइन बनाएं, रोड बन जाए फिर उसके बाद हम गैस की पाइपलाइन डालें। तो सरकार अपना काम कर रही है, अब आने वाले समय में देखिए ये सब तकलीफ़ तो हमें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अभिषेक जी, ट्राइबल ज़िला है, शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ का ज़मीनी स्तर की जो शिक्षा है और आप उच्च स्तर पर आपने पढ़ाई की है, आपको क्या लगता है कि अभी जो यहाँ का शिक्षा का स्तर है, ऐसे में क्या जो गांव के लोग हैं, जो ख़ासतौर से आदिवासी वर्ग हैं और ख़ासतौर से जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हों, तो उनके जो एक प्राथमिक शिक्षा का स्तर है उसको आप किस रूप में देखते हैं और कितने बदलाव की आवश्यकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे खुद 11th-12th पढ़ने बाहर जाना पड़ा था, तो मैं आपको ये तो बोल सकता हूँ कि अभी शहडोल को एज अ डिस्ट्रिक्ट, एज अ कम्युनिटी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एजुकेशन के मामले में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो। क्योंकि एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है एक बच्चे को फॉर्म करने का, वही उसको सोचने का तरीका बताता है। जिस हिसाब से वो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसी तरीके से उसके दिमाग में विचार आएंगे और उसी हिसाब से वो अपना काम करेगा। तो शहडोल को अभी तो बहुत काम करना पड़ेगा। एक ऐसे ही थॉट आया था कि शायद इतने सारे सरकारी स्कूल्स हैं, तो क्यों ना सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ही बोल दे कि कुछ लोगों को ऐसे सोशल वर्कर्स को ढूंढे कि तुम ये स्कूल देख लो, तुम ये स्कूल देख लो, तुमको क्या कमी लग रही है। बिल्कुल, शिक्षा के स्तर को भी गोद लेके यदि हम डेवलप करना चाहें तो उस चीज़ को किया जा सकता है। हम अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो कि समाज के लिए काम करना चाहते हैं। जैसे एक टीपी मिश्रा अंकल हैं, वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में मैंने उनको देखा है, पोलियो के लिए बहुत काम किया है उन्होंने। तो ऐसे लोगों को ढूंढने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही श्रीवास्तव अंकल हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढकर हम इनको अगर बताएं कि ये स्कूल आपका है, आप इसमें देखिए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप हफ्ते महीने में एक बार जाना है, क्या पता बिल्कुल काम आ जाए। अभिषेक जी, ये जो हमारा शहडोल है, हम पर्यटन की बात करते हैं तो चारों तरफ से, एक तरफ नर्मदा है, एक तरफ बांधवगढ़ है और आजू बाजू जितने भी बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई प्राकृतिक तौर, उसके बाद भी जो शहडोल को एक जो पोटेंशियल और शहडोल को जो एक बेनिफिट है वो न मिलने का कारण क्या? उसका भैया सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि पहले तो कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। अभी कोई एयर ट्रेवल करके आएगा तो पहले वो रायपुर उतरता है, फिर रायपुर से शहडोल आता है, कोई जबलपुर आता है, फिर जबलपुर से शहडोल आता है। तो अब जैसे कि तीसरी लाइन डल रही है तो शायद कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। रोड तो काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने आप को मीडिया मैनेजमेंट करके हमें अपने आप को थोड़ा लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हमारा शहर कितना सुंदर है, क्यों सुंदर है। हम केवल बांधवगढ़ और अमरकंटक के भरोसे नहीं रह सकते, हमारे पास और भी चीज़ें हैं। अगर आप कंकाली मंदिर जाएंगे, विराट मंदिर जाएंगे, ये भी बहुत पुरानी जगह हैं और ये भी ASI शायद इनको प्रोटेक्ट भी करता है। और मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा, मैं लखवरिया, हाँ लखवरिया जो केव्स थी शायद, बिल्कुल, जहाँ पे पांडव रुके हुए हाँ, थे। तो इन सब जगहों के बारे में शहडोल के लोगों को भी नहीं पता है, तो आप बाहर के लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो शहडोल को देखने आए। अभिषेक, ज़्यादातर देखा जाता है कि इन सब मुद्दों को और इन सब जो स्थान है इनको जब भारत की जो संस्था है पुरातात्विक वो लेके आती है, लेकिन
हम स्थानीय प्रशासन की बात करें, स्थानीय राजनीतिक दलों की बात करें, स्थानीय नगरीय प्रशासन की बात करें, स्थानीय स्तर पर ये पहल ना हो पाना मुझे लगता है एक सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने क्षेत्र के मुद्दों को यदि हम नहीं उठाएंगे, हम अपने क्षेत्र के विकास को नहीं उठाएंगे और हम अपने जो हमारा एक वास्तविकता है, एक जो साहित्य है, एक जो संस्कृति है उसे नहीं उठाएंगे तो दिक्कत तो निश्चित रूप से आएगी। अभिषेक जी, चूँकि हमारा जो प्रोग्राम है वो युवा प्रेरणा है, आपको देख के कई युवा कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर्स भी हैं, हम ज़मीनी स्तर पर जो तहकीकात हमने की, आपका जो एक दिनचर्या है और जो आपके और हॉबीज़ हैं, गेम्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, किन किन चीज़ों पर इंटरेस्ट है? शुरुआत में तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। काफ़ी टाइम गांधी स्टेडियम में बिताया है आशुतोष सर के साथ, रॉबिन्सन सर के साथ, तो उसमें उसने काफ़ी डिसिप्लिन भी बना दिया था। उसके बाद पढ़ाई आ गई तो क्रिकेट छूट गया, लेकिन फिर साइकिलिंग करना स्टार्ट कर दी, फोटोग्राफी करना स्टार्ट कर दी। तो साइकिलिंग से ऐसा हो गया कि मैं कर्नाटका में पढ़ता था, केरला वॉज अराउंड 100 किलोमीटर्स अवे, तो हम केरला तक साइकिल से चले जाते थे। वहाँ आसपास के जितने भी कुद्रेमुख, वहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉरेस्ट रिजर्व है, वहाँ पे साइकिलिंग करते थे। अब शेडोल आया था तो शुरुआत में साइकिल नहीं थी, बट अभी मैं मालाचुआ, छोटी तुमी, सिंहपुर के आगे तक साइकिलिंग कर लेता हूँ। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि मैं आसपास के लोगों से मिल भी लेता हूँ, कुछ गांव वाले मिलते हैं, फोटोग्राफी कर लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ, और बस इतना ही। एक महत्वपूर्ण सवाल, और ये सवाल निश्चित रूप से जितने भी जो यूथ है, जो विद्यार्थी हैं, जो अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपना शहर छोड़ के हज़ारों किलोमीटर दूर पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं, और वो पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो पढ़ाई करने जाते हैं उस पर तो उपलब्धि हासिल करें, सफलता हासिल करें, लेकिन उसके साथ ज़रूरी ये होता है, माँ बाप परिजनों की अपेक्षाएँ ये होती हैं कि मेरा बेटा जिस तरीके से जा रहा है वैसा ही सुरक्षित लौटे। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो स्टूडेंट जाते हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन, नशा, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे में जो चूँकि आप कई साल बाहर रहे, कितना अपने आप में संयम करके रहें, और जो लोग जाते हैं, जो स्टूडेंट बाहर जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कितने ऐसे जो फैक्टर हैं, ऐसे कारण हैं और ऐसी समस्याएं हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, उनसे कैसे बच के रहना है? ऑनेस्टली भैया, जो आप बोल रहे हो वो सही बात है, और है क्या कि ये सब चीज़ों को लोग ग्लैमराइज करके दिखाते हैं कि अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम कूल नहीं हो, और हर कोई एक कूल ट्राइब का हिस्सा होना चाहता है, हर कोई कूल बनना चाहता है। तो मेरा जो था शुरू से कूल बनने का तरीका ही अलग था, मुझे बिज़ी रहना पसंद था, तो मैं इस तरह के ग्रुप्स में जा ही नहीं पाया। और अगर जब आप एक तरीके से घर से बाहर जाते हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, लेकिन आपके पास अगर अपना खुद का कुछ एम है कि मुझे ये करना है और उसको करके आपको खुशी मिल रही है, तो आपका ध्यान भटकने ही नहीं वाला कहीं और। मेरा ये बिल्कुल। अभिषेक जी, अंतिम सवाल, शहर को व्यक्तिगत रूप से क्या देना चाहते हैं? क्या तैयारी है आगे के प्रोजेक्ट को लेकर, जिससे शहर वालों को कुछ बेहतर मिले? मैं अब इतना कुछ बोल रहा हूँ कि मुझे सुंदर बिल्डिंग्स पसंद है, तो कुछ सुंदर ही चीज़ लाऊंगा, और वो लाने के बाद उससे शायद एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। जितना ज़्यादा मैक्सिमम मैं स्किल डेवलपमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाऊँ, यही टारगेट है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ है अभिषेक प्रताप तिवारी जी, एक होनहार 25 वर्षीय युवा जो बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करके अब बाहर नहीं बल्कि अपने शहर के लिए कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, और ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन करने की शुरुआत भी कर दी है। कई ऐसे यूथ हैं जो इनसे प्रभावित हैं, और निश्चित रूप से ऐसे युवाओं की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं तो हम आगे तो बढ़ जाते हैं पर हमारा शहर काफ़ी पीछे छूट जाता है। लेकिन ऐसे युवा बहुत कम हैं जो अपने शहर के लिए लौट के कुछ करें। अभिषेक जी, आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी भविष्य के प्लान हैं, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो। हम सबकी शुभकामनाएं हैं। हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। शहर में स्वदेशी खादी प्रदर्शनी का भव्य आगाज। शहडोल नगर में भारत के कई राज्यों से निर्मित मनमोहक आकर्षक उत्पाद।
बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के पसंद का विशेष ख्याल। छह जुलाई 2022 शाम 6 बजे से भव्य शुभारंभ, बुढ़ार रोड, मेवाड़ अस्पताल के सामने, अभय कुंज के पास, शहडोल, मध्य प्रदेश।